थिएटर में एक्शन और इंटेंस मूवी देख देख के बोर हो गए हो और कुछ कॉमेडी और लाइट हार्टेड देखना चाहते हो तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है लेकिन बैड न्यूज है। पहले गुड न्यूज आई थी, अब पार्ट बैड न्यूज आ रही है। बॉलीवुड की एक और मूवी आई है जिसका नाम है बैड न्यूज। एक तो बॉलीवुड वाले ना पार्ट 2 बनाने के चक्कर में कंफ्यूज बहुत करते हैं। भाई फिल्म का नाम गुड न्यूज 2 रख देते। जब से व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है बैड न्यूज, तब से दोस्तों और रिश्तेदारों का फोन आ रहा है। अब हर किसी को बताना पड़ रहा है, नहीं अंकल जी सब ठीक है। इसलिए मैं बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखने जाती, या तो खुद गाली खाते हैं या हमको खिलाते हैं। बैड न्यूज मूवी एक मिक्स है गुड और ग्रेट फिल्म के बीच में। सेम वैसे ही जैसे आपको लगता है मैंने एग्जाम में बहुत लिखा है पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए, लगता है टीचर जलता है ओपन से। बैड न्यूज देख के आप वैसे ही फील करोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि तारीफ करें या गाली दें। पर एक बात की गारंटी है, आपको जैसे फिल्म प्रॉमिस करती है ना वैसे ही हंसाएगी जरूर। नॉट लाइक द फर्स्ट पार्ट, पर वन टाइम वॉचेबल है। बस थोड़ा काम स्क्रिप्ट पर हो जाता तो शायद पहले पार्ट की गुड न्यूज को टक्कर दे पाती। वैसे फिल्म में राइटर डायरेक्टर से ज्यादा काम धर्मा के पुराने फिल्मों ने किया है। और अगर आप जेनजी हैं तो आपसे गुजारिश है, धर्मा की फिल्म कुछ कुछ होता है देखकर ही जाइएगा, नहीं तो आप फिर से कहोगे बॉलीवुड की फिल्म देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर नहीं देख के जाओगे तो शायद आप वो एलिमेंट्स मिस कर दें। और सामने बैठे ऑडियंस को हंसता देखना शायद वो आपको पागल लगे, क्योंकि डायलॉग्स और एक्टर्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा कॉमेडी तो आपको कुछ कुछ होता है कि नॉस्टैल्जिया फील करवाती है। लगता है राइटर्स ने बैड न्यूज धर्मा की फिल्मों की याददाश्त वापस दिलाने के लिए लिखी है। तो कहानी शुरू होती है एक फैमिली इवेंट में, जहां तृप्ति यानी सलोनी की मम्मी आती हैं सलोनी को लेकर उसके लिए शादी का लड़का ढूंढने। मम्मी कहती है उम्र हो रही है शादी कर लो, वरना 30 साल के बाद एक्ट फ्रीज करने पड़ेंगे बच्चे के लिए। तृप्ति अपनी मम्मी से बोलती है आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों की तरह टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के खुद चल के मेरे पास आएंगे और मुझे उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। अखिल चड्ढा सबसे बड़ा यानी विक्की कौशल की एंट्री होती है और डांस करके इंडिया की नेशनल क्रश को इंप्रेस कर लेता है। भाई विक्की भाई, नेशनल क्रश की ओरिजिनल कॉपी आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है, कम से कम जीरोक्स वाली नेशनल क्रश तो लड़कों के लिए छोड़ दो। तो तृप्ति विक्की से इंप्रेस तो होती है पर वो कमिट नहीं करना चाहती, क्योंकि तृप्ति को मास्टर शेफ बनना है और शेफ की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिराकी स्टार जीतना है। फिल्मों की लैंग्वेज में कहा जाए तो मिराकी शेफ की दुनिया का ऑस्कर है और ये जीतना तृप्ति के बचपन का सपना है। शायद बचपन में तृप्ति को घर घर खेलने के लिए नहीं मिला, इसलिए अब वो बड़े होकर शेफ बनना चाहती है। और इस खाना बनाने के मिराकी अवार्ड के लिए भाई वो अपने प्यार को भी कंप्रोमाइज कर सकती है, पर अपना विक्की उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है और शादी के साथ फेरे लेके ही छोड़ता है। शादी तो हो जाती है पर इसी चक्कर में ना तृप्ति का सपना कंप्रोमाइज हो जाता है और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए विक्की से डाइवोर्स भी ले लेती है। फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है हमारे पंजाबी मुंडे एमी विर्क पाजी की, और यहाँ से फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सारी लाइमलाइट विक्की कौशल को देने के चक्कर में इनके डायलॉग्स और मूवमेंट्स को जल्दी में लिखा गया है। पर जब जब एमी पाजी विक्की कौशल के साथ दिखते हैं उन सीन्स में ऑडियंस हंसने को मजबूर हो जाती है। फिर आता है वो ट्विस्ट, तृप्ति विक्की की सोशल मीडिया की लड़कियों के साथ तस्वीर देखकर तृप्ति एमी से गुस्से में प्यार कर बैठती है और उनके साथ एक रात गुजार लेती है, ये सोच के कि ज्यादा कुछ होगा तो भाई शादी कर लेंगे। पर विक्की कौशल फिर से वापस आ जाते हैं और फिर तृप्ति इनको भी ना नहीं कर पाती, कितनी भोली है। फिर वो गुड न्यूज आती है जो इनके लिए बैड न्यूज बन जाती है। फिर होता है उनका टेस्ट जिससे पता चलेगा कि असली बाप कौन है, पर डॉक्टर कहते हैं मुबारक हो आप दोनों बाप बनने वाले हैं। ऐसा चमत्कार करोड़ों में किसी एक के यहाँ ही होता है। आप दोनों ही एक ही बच्चे के बाप हैं, क्योंकि तृप्ति को ट्विंस होने वाले हैं। पर फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की है, इतनी सिंपल में खत्म हो जाती तो क्या ही बात थी। तृप्ति कहती है कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे एक साथ रहेंगे, अब आप दोनों प्रूव करो कि अच्छा फादर कौन बनेगा। फिर होती है लड़ाई बेस्ट बाप कौन है और किसकी होगी जीत और कौन बनेगा बच्चों का बाप। इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा नजदीकी थिएटर्स में मूवी देखने के लिए। फिल्म वैसे तो तृप्ति, एमी विर्क और विक्की कौशल की है, पर विक्की कौशल पूरा मेला लूट गए हैं। एक्सप्रेशन से लेके कॉमेडी टाइमिंग तक सब परफेक्ट है। अब जिन जिन को डाउट था ना वो इंटेंस रोल तो अच्छे कर लेते हैं, पर क्या कॉमेडी कर पाएंगे, तो उसका जवाब बैड न्यूज है। हो सकता है कि इस मूवी के बाद विक्की सिर्फ मसाला फिल्म करते दिखें। अब हमारी भाभी नंबर 2 और इंडिया की नेशनल क्रश तृप्ति ढीमरे की बात करते हैं। जब वो एनिमल में आई थी तो रश्मिका मंदाना की लाइमलाइट ले गई थी, बस कुछ ही सीन्स में। तो ये फिल्म उसका आंसर है कि क्यों बॉलीवुड की नेक्स्ट स्टार कही जाती है। तृप्ति ड्रामा और इमोशनल सीन्स में अच्छी दिखी है, पर कॉमेडी टाइमिंग थोड़ा और बेटर होता तो और भी अच्छी लगती। वैसे इनकी भूल भुलैया 3 भी आ रही है, शायद उसमें ये डाउट भी क्लियर हो जाए। एमी विर्क पाजी की कॉमेडी टाइमिंग्स अच्छी है, पर उनको उतना स्पेस नहीं मिला और शायद उनका रोल लिखने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई, जो फिल्म में साफ साफ दिख रहा है।
इसलिए ऑडियंस शुरू से ही चाहती थी कि विक्की को ही लड़की मिले, पर एंड में किसे मिलती है ये बताना थोड़ा पर्सनल है। लगता है स्पाई यूनिवर्स कॉप यूनिवर्स के साथ बेबी यूनिवर्स भी बनने की प्लानिंग चल रही है बॉलीवुड में। पहले गुड न्यूज और अब बैड न्यूज दोनों के कॉन्सेप्ट में बच्चे ही हैं, बस फिल्म के हीरो और हीरोइंस चेंज हो रहे हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि फिल्म वैसे तो एवरेज लिखी गई है, पर विक्की कौशल और धर्मा के पुराने फिल्मों के गानों ने इंटरटेनिंग बना दिया है। बैड न्यूज वन टाइम वॉच है, आप देखने जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ। एक दो सीन्स में थोड़ा शर्मिंदगी आपको हो सकती है, पर आजकल तो इतना चलता है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।